तुम पवित्र शास्त्र की शक्ति को नहीं जानते, इसलिए भूल में पड़े हुए। वचनों में शक्ति है। जब आप वचनों के द्वारा प्रेयर करते हो तो आप अपनी लाइफ में छुटकारा प्राप्त करते हो। आज हम क्या करेंगे, बीते दिनों में हमने 2-3 बार लगातार हमने परमेश्वर की उपस्थिति की प्राप्ति के लिए वचनों के द्वारा प्रार्थना की। किन्होंने उन वचनों के द्वारा प्रार्थना के द्वारा कुछ अद्भुत प्रेजेंस को महसूस किया, किन्होंने उस सुना है, उस प्रेयरों को अटेंड किया। जब आप वचनों के बीच में से प्रेयर करते हो तो उसके वचन आपकी लाइफ में, जब आप फेथ दिखाते हो, प्रभु तेरे वचन में लिखा है ये पूरा हो, तो वो वचन आपकी लाइफ में फिर पूरा होता आपकी जिंदगी में। हालेलुया। क्या प्रेयर करेंगे मेरे साथ इन वचनों के द्वारा? साथ साथ हम प्रेयर करेंगे। और जिसकी विश्वास के द्वारा प्रेयर हुई, लिखा विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। अगर आपकी विश्वास के अनुसार ये प्रेयर हुई तो चाहे आपका प्रॉब्लम केस कोई भी क्यों ना हो, उसे हल होना पड़ेगा आज की मीटिंग में यीशु के नाम में। तो पढ़ेंगे हम एक वचन, आप अपनी स्क्रीन की ओर देखेंगे। क्या लिखा है यहां पर? दूसरा पतरस 2:9, प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है। प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लाना जानता है। अगर आप प्रभु की सच्चाई से भक्ति कर रहे हो, प्रेयर, वचन, उपवास, संगति, वचन सुनाना, बोना, आत्मिक बलिदान चढ़ाना, तो वो आपको परीक्षा में निकाल लाना जानता है। उसे पता है भैया आपकी टेंशन नहीं है, उसे पता है मुझे कैसे निकालना है, आपको मुझे कैसे होगा, मैं जिस प्रॉब्लम में पड़ा हूं मैं कैसे करूं, मेरे ऊपर बड़ा पैसों का बोझ आ गया, कर्जा आ गया, मैं कैसे हल करूं, इधर से प्लान करूं, इससे मांगू, उससे मांगू, यहां से ब्याज उठाऊं। कहता है इतना मत प्लान कर, मेरे हुजूरी में बैठ के मेरा धन्यवाद कर। भक्तों को परीक्षा में से निकालना मैं जानता हूं, मैं तेरे लिए सीधा मार्ग निकाल दूंगा तेरे सामने। हालेलुया। तो अंगीकार करें, अपनी आंखों को बंद करके बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। ऊंची आवाज के साथ बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं जिस परीक्षा की घड़ी में हम चल रहे हैं, तू हमें निकालना जानता है, तुझे उससे निकालना आता है प्रभु। बोलो हम विश्वास करते हैं इस परीक्षा से, इस बीमारी से, इस दुष्ट आत्मा के बंधन से आप हमें निकाल लेंगे। बोलो मेरा भरोसा है। बोलो ए शैतान, मैं इस परीक्षा से निकल जाऊंगा। मैं तेरी बातों पर भरोसा नहीं करता, जो तू मुझे कहता है तू नहीं निकलेगा, तू कभी ठीक नहीं होगा, तू कभी चंगा नहीं होगा, तू कभी तेरे से नशा नहीं जाएगा, तू कभी विचार से नहीं छूटेगा। बोलो मैं छूटूंगा, मेरा परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से निकाल लेगा। बोलो वचन में लिखा है मेरा परमेश्वर मुझे परीक्षा से निकाल लेगा। घोषणा करो, घोषणा करो आत्मा से भर के से। बोलो मेरा परमेश्वर मुझे इस परीक्षा से निकाल लेगा। ये वचन के द्वारा मैं विश्वास करता हूं। ऊंची 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 आवाज से यीशु के नाम में मांगते बोले आमीन। जब आप इन वचनों से प्रेयर करते जाओगे, आप अंदर से बढ़ते जाओगे और आपकी रसौलियां, गिल्टियां, पथरियां, ट्यूमर, कैंसर, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे मैं पिघलता हुआ देख रहा हूं जब आप वचन आपके अंदर जा रहे हैं। हालेलुया। मैं आत्मा में एडवांस में देख रहा हूं आपकी बीमारी, आपकी रिपोर्ट्स, आपके हर वो चीज जिसने आपको डिस्टर्ब किया है, जिसके कारण आप रात को रोते हो, आज के बाद आप चैन से सोएंगे और अच्छी नींद सोएंगे यीशु नाम में, क्योंकि हवा आपके साथ होगा यीशु के नाम में। अगला वचन देखेंगे अपनी स्क्रीन की ओर। कहता है यशायाह की किताब उसका 51 अध्याय उसकी 16 आयत में, मैंने तेरे मुंह में अपने वचन डाले हैं, तुझे अपनी हाथ की आड़ में छिपा रखा है कि मैं आकाश को तानूं और पृथ्वी की नींव डालूं और सियोन से कहूं तुम मेरी प्रजा हो। क्या कहता है? मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। आज प्रभु सामर्थ की ओर आपके कदम बढ़ा रहा है, शक्ति आपके ऊपर आ रही है। कहता है मैंने तेरे मुंह में वचन डाल दिए। क्या आप विश्वास करते हो? ये वचन प्रोफेटिकली प्रभु ने मुझे आपके लिए दिया है भविष्यवाणी के रूप में। तो इसका मतलब उसने आपके वचन, जब आपने ये मुंह से बोला है, उसने अपने वचन आपके मुंह में डाल दिए। बोलो प्रभु के वचन मेरे अंदर है, प्रभु के वचन मेरे अंदर है। बोलो उसने अपने वचन मेरे अंदर डाल दिए। बोलो उसने अपने वचन मेरे अंदर डाल दिए। मैं तैयार हूं शत्रु का सामना करने के लिए, मैं तैयार हूं दुखों और बीमारियों का सामना करने के लिए। बोलो प्रभु ने जो जिम्मेवारी मुझ पर थामी है छुटकारा पाने की, आजाद होने की, बोलो मैं तैयार हूं आज दुखों बीमारियों से छुटकारा पाने के लिए, शैतान से छुटकारा पाने के लिए, गरीबी, बंधन, श्राप और पाप की आत्मा से, नशे पे विचार से छुटकारा पाने के लिए। बोलो मैं तैयार हूं। बोलो उसने मुझे हाथों की आड़ में छिपा रखा है। बोलो मैं उसके हाथों में छिपा हुआ हूं। बोलो शत्रु तू मुझे छू नहीं सकता,
बीमारी तो मुझे मार नहीं सकती। बोलो भी मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। बोलो मैं मरूंगा नहीं, इस बीमारी से, दुष्ट आत्मा से मैं मरूंगा नहीं, इस नशे से मैं मरूंगा नहीं, मैं जीऊंगा, छुटकारा पाऊंगा और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा, और यहोवा के कामों का वर्णन करूंगा। यीशु के नाम में बोलो आमीन। उसने आपके मुंह में वचन डाल दिए। आप जब अपने मुंह से बोलेंगे तो वो अपने वचनों को पूरा करेगा। उसने आपको अपनी हाथ की आड़ में छिपा रखा है। आपके हाथ में ऐसे छिपा रखा है, ऐसे ऐसे। मान लो ये आप है, उसने ऐसे आपको हाथ लेकर ऐसे छुपा कर रखा है, ऐसे ऐसे। सोचो कैसे शत्रु आपको छू पाएगा। आज दुष्ट आत्मा का, आज मैं वचनों के द्वारा प्रार्थना करूंगा डिलीवरेंस के लिए, हीलिंग के लिए, छुटकारे के लिए, पापों से, दुष्ट आत्मा से, श्रापों से, बंधनों से। और जब आप इन वचनों के द्वारा प्रेयर करेंगे, खुद अपनी आंखों में इन वचनों को देख के कि ये वचन किसी इंसान के नहीं है, प्रभु के दास के नहीं है, ये वचन पवित्र बाइबल में परमेश्वर की आत्मा के द्वारा खुद परमेश्वर के लिखे हुए हैं। हालेलुया। और जब आप इस पर भरोसा दिखाएंगे, प्रभु आपको छुटकारा देंगे। यीशु के नाम में प्रभु आपको छुटकारा देंगे। अगला वचन देखेंगे अपनी स्क्रीन की ओर। कहता है, हे सियोन जाग जाग, अपना बल धारण कर। हे पवित्र नगर यरूशलेम, अपने शोभा में पवित्र वस्त्र पहन ले, क्योंकि तेरे बीच खतना रहित और अशुद्ध लोग फिर कभी प्रवेश ना करने पाएंगे। ये वचन परमेश्वर ने जब परमेश्वर ने छुटकारा करना था अपने लोगों को, यरूशलेम के लोगों को, अपने लोगों को जब छुटकारा देता है तो प्रभु ऐसे छुटकारा देता है। आज आप भेद को समझेंगे। जब परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा दिलाना चाहता है तो प्रभु ऐसे छुटकारा देता है। और जब दुनिया में यीशु मसीह खुद आएगा, उस समय भी ये यरूशलेम, उस वो आने के बारे में भी ये लिखे हैं, उस समय भी वो ऐसे छुटकारा देगा। और आज जब वो आपको छुटकारा देगा, आज भी वो इसी वचन के अनुसार आपको छुटकारा और चंगाई देगा। हालेलुया। अब वो कहता है, तेरे मुंह में अपने वचन डाल दिए, अब तूने क्या करना है। हे सियोन जाग जाग। जब आप जाग जाग को पढ़ते हैं, इसका मतलब है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। बाइबल में लिखा है प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, कि तुम परीक्षा में ना पढ़ो। कहता है प्रार्थना में लगे रहो, सचेत रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि शैतान तुम्हारी परीक्षा ना करने पाए। जब यहूदा इस्करियोती जो शैतान के कब्जे के नीचे यीशु मसीह को पकड़वाने आ रहा था, तो यीशु मसीह ने चेलों को बोला, जागते रहो, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। जो शैतान, जो बीमारी आपके ऊपर अभी आपकी जिंदगी में प्रॉब्लम चल रही है, प्रभु आपको अलर्ट कर रहे हैं, ये बीमारी तेरे जीवन में घर ना कर जाए। ये दुष्ट आत्मा, ये संकट, ये नशा, ये व्यभिचार, ये पाप तुझे खत्म ना कर दे। इसलिए जागते रहो, हर रोज प्रार्थना करना शुरू करो। जब आप प्रार्थना करते हो हर रोज, तो आप अपना बल धारण करते हो। कहता है अपना बल धारण कर, अपना बल धारण कर। जब आप प्रार्थना करते हो तो आप अपना बल धारण करते हो। तो प्रभु कहता है उठो, आप सोए हुए, वो कहता है उठो, जागो और प्रार्थना करो। हालेलुया। अपना बल धारण करो। आगे हम वचन को पढ़ेंगे। अपने ऊपर से धूल झाड़ दो। हे यरूशलेम उठ, हे सियोन की बंदी बेटी, अपने गले के बंधन को खोल दे, क्योंकि यहोवा यूं कहता है, तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? कि अपने ऊपर से धूल झाड़ दो। कौन सी धूल है? हो सकता है सुस्ती आपके ऊपर होगी, हो सकता है पाप आपके ऊपर होगा, कमजोरी की धूल आपके ऊपर होगी, निराशा की धूल, अविश्वास की धूल आपके ऊपर होगी, पाप की धूल आपके ऊपर होगी। कहता है इन सब सुस्तियों को दूर कर, अपनी धूल को झाड़ दे अपने ऊपर से। और कहता है उठ सियोन की बंदी बेटी, कहता है जो तुम बंधे हो बीमारी और दुष्ट आत्मा और पाप से, अपने गले के बंधन खोल दे। कहता है मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले, अब अपने गले के बंधनों को खोल दे, अब अपने गले के बंधनों को खोल दे। प्रभु आपको छुटकारा देने से पहले, आपको पता है जब यीशु मसीह आएगा, वो तब भी यही वचन, जो इस वचन को फॉलो करेगा वही यीशु मसीह के पास साथ जा पाएगा, नहीं तो रह जाओगे। बाइबल में लिखा है, यहां पर कहते हैं क्योंकि यहोवा कहता है तुम जो सेंत में बिक गए थे, इसलिए अब बिना रुपए दिए छुड़ाए भी जाओगे। प्रभु आपसे कह रहा है बिना रुपए दिए वो आपको छुटकारा देने जा रहा है, बीमारियों से, दुष्ट आत्मा से, शैतान से। वो आपको छुटकारा दे देगा बिना कोई मूल्य चुकाए पर, केवल और केवल वचनों की घोषणा करने के द्वारा, जो आज कर रहे हो। केवल इन्हें मुंह से बोलने के द्वारा आप छुटकारा पाओगे, जब विश्वास से बोलेंगे। तेल मलकर उनके लिए प्रार्थना की जाए और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। तेल ने हीलिंग नहीं की, किसने हीलिंग की?
विश्वास की प्रार्थना में। तेल तो चर्च के लोग सब लगाते हैं, जो प्रार्थना किया प्रभु के दास के द्वारा मसा किया, पर चमत्कार कौन लेता है? जो विश्वास के साथ उस ऑयल को लगाता है। हालेलुया। लेकिन विश्वास की प्रार्थना के द्वारा जो इन वचनों को बोलेंगे, आप फेथ करो इन वचनों पर। हाल क्या लिखा है, द्वारा देखेंगे इस वचनों की और कि अपना बल धारण कर, अपने बल को धारण कर, अपने आप को तैयार कर, अपनी धूड़ को अपने ऊपर से झाड़ दो। हालेलुया। सियोन की बंदी बेटी, अपना बल धारण कर, उठ उठ, अपना बल धारण कर, गले के बंधनों को खोल दे। क्या आप खोलेंगे आज अपने मुंह को? आज जो इस प्रेयर में अपने मुंह को खोलेगा, शैतान उसकी लाइफ को छोड़ के चला जाएगा यीशु नाम में। बीमारियों और दुष्ट आत्मा का आज आपकी लाइफ में आखिरी दिन है। आप बताने वाले हैं कि आज की मीटिंग, लॉकडाउन खुलने के बाद फर्स्ट संडे मीटिंग में मैंने अपने छुटकारे और चंगाई को ग्रहण किया था। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा है, आत्मा से, अंदर से गले के बंधनों को खोल के है, तो आप छुटकारा प्राप्त कर रहे हो। अपने गले के बंधनों को आज खोल दो। क्या आप तैयार हैं प्रेयर करने के लिए, अपने गले को बंधनों को खोलने के लिए? क्या लिखा है आगे स्क्रीन में? खड़े हो जाओ, मेरे साथ प्रार्थना करेंगे। स्क्रीन की ओर देखो। कहते हैं अपने ऊपर से धूड़ झाड़ दो। प्रार्थना करो, बोलो हर शैतानी धूड़, हर सुस्ती की धूड़, हर पाप की धूड़, हर कमजोरी जो मेरे जीवन में है, मैं उसे आग देता हूं, फायर देता हूं। डांटो उस आत्मा को जो आपको प्रेयर करने से रोकती है, जो आपको मुंह खोलने से रोकती है। दुष्ट आत्मा, शैतान, आज तू मुश्किल में है। हे शैतान, मैं तेरे ऊपर भविष्यवाणी करता हूं कि आज तेरा आखिरी दिन है इनकी जिंदगियों में। बीमारी की आत्मा, पाप की आत्मा, आज तेरा आखिरी दिन है। आज तेरा आखिरी दिन है यीशु के सामर्थी नाम में। बोलो मैं अपने गले के बंधनों को खोलता हूं। बोलो हर वो आत्मा जो मेरे गले को, मेरे मुंह को बंद करती है और मुझे अंगीकार करने से रोकती है, बोलो जो वो जाए, आज मेरे गले के बंधन खोल जाए। जो अभिषेक यहां पर मौजूद है, इस अभिषेक के द्वारा जो पवित्र आत्मा ने मेरे ऊपर किया है, मैं आपके हर गले के बंधनों को खोलता हूं। अगर आमीन ऊंचा है, आपका आज से मुंह खुलेगा। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा आपको प्रेयर नहीं करने देती, आपके प्रार्थना में मुंह नहीं खुलते, जिसके कारण आप वचनों का अंगीकार नहीं कर पाते। और इससे उल्टा हो रहा है, शैतान आपसे कानों में बातें कर रहा है। मेरी ओर देखो, आज क्या होने वाला है। शैतान आपसे कानों में बातें करता है, तू चंगा नहीं होगा, तू कभी इस व्यभिचार से छूट नहीं सकता, तू नशे से कभी नहीं छूट जाएगा, तू सुसाइड कर ले, तू मर जा, तुझे से लड़की ने धोखा दिया, तुझे से लड़के ने धोखा दिया, तेरी मैरिज नहीं हो रही। शैतान आपसे बातें रोज कर रहा है और रोज आपके ऊपर अंगीकार कर रहा है, तेरे साथ ऐसा नहीं होगा, तू चंगा नहीं होगा, तेरे साथ बुरा होगा। और आप भी कह रहे हैं मुझे लगता है तेरी बात सच है शैतान, ऐसा ही होगा। वो बोलता जा रहा है, आप उसके वर्ड को रिसीव करते जा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको वचन की नॉलेज नहीं है। आज मैं आपको बताता हूं कैसे छुटकारा आपका होगा। मान लो एक व्यक्ति, कोई भी दो जने आगे आ जाओ, कोई भी दो जन जल्दी जो पहले आ गए। ये चाहिए छोटा हमें दाऊद, ये बड़ा गोलियत। मान लो ये व्यक्ति अभी दुष्ट आत्मा इसके ऊपर आई और ये मान लो खेलने लगा। दुष्ट आत्मा आई, व्यभिचार करने लगा, नशे करने लगा, गंदी गाली निकालने लगा, क्रोध करने लगा। शैतान के काम है ये आपकी कमियां नहीं है, जो शैतान है करवाता जो आपसे, जितने लोग फर्स्ट टाइम आए। तो ये शैतान इसके ऊपर हावी है, मतलब दिख रहा है कि इसके ऊपर है। और एक पवित्र आत्मा से जो व्यक्ति है, जब ये भी मान लो ये अब मुंह से वचन बोल रहा है, मान लो ए शैतान चला जा, पर पवित्र आत्मा इसके ऊपर नहीं है, इसके ऊपर शैतानी भरपूरी है। जे केवल मुंह से बोल रहा है शैतान चला जा, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, यीशु ने मुझे चुना है, मेरा शैतान चला जा, कोई भी वचन बोल रहा है। आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है कि ये शरीर से आप शैतान को निकाल सके और दुष्ट आत्मा, दुख, बीमारियों को निकाल सके। अगर ये शैतान से भरा हुआ है मतलब शरीर, तो इस शरीर के ऊपर पवित्र आत्मा से भरना जरूरी है। जो शैतान से हिल रहा है तो ये पवित्र आत्मा से हिलना चाहिए। जो पवित्र आत्मा से आप भरते हो, शैतानी भरी हुई आत्मा जो आपके ऊपर कब्जा करके बैठी है, फिर उस भरपूरी से, उस पवित्र आत्मा की भरे से आप उस दुष्ट आत्मा को बोलते निकल जा, तो वो निकल जाती है। हालेलुया। जाओ, वो क्या करती है? निकल जाती है। इसका मतलब जिस तरह शैतान भरा होता है, एक शैतान से दुष्ट आत्मा जकड़ा व्यक्ति भरा होता है, आपको परमेश्वर की शक्ति से भरना है, ताकि जो आप उस शैतानी शक्ति को उस भरपूरी के साथ वचन बोलकर निकाल सके। क्या आप तैयार है उस भरपूरी को लेने के लिए?
पवित्र आत्मा वो आपके साथ है। जब आपने पुकारा था वो आपके साथ है। अब आपको इनवाइट करने की जरूरत नहीं है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। उसने इसीलिए तो उसने कहा मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाल दिए, अपने गले के बंधनों को खोल। आज आप यहां पर मुंह खोलेंगे और शैतान देखना आपकी लाइफ से जाएगा। आज के दिन की आप टेस्टिमनी दोगे यीशु के नाम में। आगे वचन देखेंगे स्क्रीन के ऊपर क्या लिखा है, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। तैयार रहो। आत्मा तो तैयार है, शरीर दुर्बल है। आत्मा तो तैयार है लड़ने के लिए, प्रार्थना में जागने के लिए। शरीर तो चाहता है प्रार्थना करूं, मैं शैतान को निकालूं। कैसे मैं चुप करके बैठ सकता हूं? वो मेरे हस्बैंड को नशा करवा रहा है, मेरे बच्चों को गलत संगति में डाल रहा है, मेरे बिजनेस को खराब कर रहा है, मेरी जॉब शैतान मुझसे छीन रहा है, अन्य जाति मेरे ऊपर जादू टूना कर रहा है। कैसे मैं चुप करके बैठ सकता हूं? बीमारी मेरे ऊपर है, इलाज करवाने के लिए, ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, तो परमेश्वर ही मेरा फ्री में इलाज कर सकता है। तो फ्री में इलाज करने के लिए मुझे उसके पवित्र आत्मा को अपने जीवन में प्राप्त करना है, मुझे प्रार्थना में जागना है। मन तो चाहता है, आत्मा तो तैयार है, पर शरीर दुर्बल है। तो प्रभु ने क्या कहा, जब शरीर दुर्बल हो, अपनी आंख को बंद करो, मैं प्रेयर करवाता हूं। बोलो, बाइबल में लिखा है हमारी निर्बलता में, हमारी दुर्बलता में उसकी सामर्थ्य उतर आती है। बोलो, हर निर्बलता की आत्मा, दुर्बलता की आत्मा मेरे जीवन से दूर जा, मेरे जीवन से दूर जा। अपने आप को गर्दन से पकड़ो। बोलो, ए शरीर, मैं तुझे हुक्म देता हूं प्रार्थना करने के लिए। अपनी आंखों पर हाथ रखो। बोलो, ए आंखें, मैं तुझे पवित्रताई में चलने का हुक्म देता हूं। अपने कानों के ऊपर हाथ रखो। बोलो, एक कान, मैं तुझे पवित्र सुनने का हुक्म देता हूं। अपने मुंह पर हाथ रखो। बोलो, मैं शुद्धताई में शुद्ध शब्द, अनुग्रह से भरे शब्द बोलने का तुझे हुक्म देता हूं। बोलो, ए मेरे मन, यहोवा को धन्यवाद करने का तुझे हुक्म देता हूं। बोलो, पौलुस कहता है मेरी निर्बलता में उसकी सामर्थ्य सिद्ध होती है। जब जब मैं निर्बल होता हूं, वचन कहता है, तब तब मैं बलवान होता हूं। बोल, आज मैं, शरीर तो दुर्बल है, बीमार है, पर मैं, वचन कहता है, बीमारी में मैं तुझे बल दूंगा। बोलो, मनुष्य केवल रोटी से नहीं, प्रभु के मुंह से निकले वचन से जीवित रह सकता है। बोलो, वचन मेरी ताकत है। बोलो, पवित्र आत्मा मुझे बर दीजिए, मुझे बर दीजिए, जो वचन मेरे जीवन में पूरी हो जाए। रिसीव करो उसकी आत्मा को, रिसीव करो भरपूरी को, रिसीव करो आत्मिक भरपूरी को। मसीह का आत्मा अधिकता से आपकी लाइफ में बसने पाए। आगे वचन को देखेंगे। शिपेरा मंदो नमांदाला रको शंदे लिब्रियो तो नम्रा सापा रापाशिका लिम्ब्री इथियो सबरा हिंदू नमसा। पहला कुरिन्थिया उसका 6 अध्याय, उसकी 17 और 18 आयत। और जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचो, क्योंकि जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वह देह से बाहर करता है, परंतु व्यभिचार करने वाला अपनी ही देह के विरुद्ध पाप करता है। प्रभु कहता है जो व्यभिचार करता है वह अपनी ही देह से पाप करता है। व्यभिचार से बचो, क्योंकि जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। जब एक पाप, जो व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, जे प्रभु की संगति से आपको दूर कर देता है। तुरंत उसी वक्त जब पाप, व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है। व्यभिचार क्या है? आंखों से गंदा देखना, मुंह से गंदे काम करना, आंखों से देखना, गलत पिक्चर्स देखना, गंदी मूवीज देखना, गंदी बातें बोलना, गंदी संगति करना, फोन पे गंदी बातें करना, गंदे मजाक करना। जब आप व्यभिचार करते हो, अपनी पत्नी के अलावा दूसरी के साथ सोना, बिना मैरिड के किसी के साथ शारीरिक रिलेशन में जाना, संबंधों में जाना, ये एक व्यभिचार है। और जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, आप परमेश्वर से बिल्कुल दूर हो जाते हो। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, आप अपनी लाइफ में आदर खोते हो, रिस्पेक्ट खोते हो। क्या नुकसान होता है सुन लो। रिस्पेक्ट खोते हो, आपके फैमिली आपका आदर नहीं करेगी, आपका भाई आपका आदर नहीं करेगा, आपके जॉब वाले, आपका बॉस आपका आदर नहीं करेगा, लोग आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, आप चर्च में लोग, टीम आपका आदर नहीं करेगी, कोई आपका आदर नहीं करेगा। आप अपने आदर, रिस्पेक्ट को खोते हो। जब व्यभिचार करते हो आप, दुष्ट आत्मा आपकी जिंदगी में एंटर करती हैं, श्राप आपकी लाइफ में एंटर करते हैं। आप अपनी लाइफ में स्पीड को खोते हो। जो चीज आपको 1 साल में मिलनी है वो 10 साल संघर्ष कर करके आप प्राप्त करते हो। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में होते हैं तो आप ईश्वरीय मददगारों को खोते हैं। प्रभु आपकी हेल्प करना चाहता है, आपके लिए लोगों को, आपकी मदद के लिए, पैसे की हेल्प के लिए, सहायता के लिए, आपके बिजनेस की हेल्प के लिए, आपकी जॉब ढूंढने के लिए, मदद करने के लिए।
आपकी फाइनेंशियली हेल्प करने के लिए प्रभु मददगार भेजता है, सेवकाई के लिए मददगार भेजता है कि आपके साथ टीम काम करे। पर जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है तो आप मददगारों को खोते हो, हेल्पर्स को खोते हो, आपकी लाइफ में डिले आती है, आपकी लाइफ में फेलियर आता है, आप असफल होते हो अपनी लाइफ में, आप अपने बरकत को खोते हो, आप अपनी शरीर की तंदुरुस्ती को खोते हो। जब व्यभिचार आपकी लाइफ में आता है, आपकी लाइफ में इफेक्ट होता है, असर उसके ऊपर होता है। क्या आप इस व्यभिचार की आत्मा को अपने ऊपर बर्दाश्त करेंगे? बताओ। नहीं करेंगे ना तो अपनी आंखों को बंद करो गुस्से के साथ, बोलो हर व्यभिचार की आत्मा, मैं तुझे यीशु के नाम में हुक्म देता हूं, उस आत्मा के साथ जो मेरे ऊपर है, बोलो हर व्यभिचार की आत्मा, होली गोस्ट फायर, डांटो उसे यीशु के सामर्थी नाम में। हर व्यभिचार की आत्मा मेरे जीवन से निकल जा, निकल जा, निकल जा। बोलो प्रभु का आत्मा मुझ पर है, प्रभु का आत्मा मुझ पर है, व्यभिचार की आत्मा निकल जा। आत्मा से भरकर बोलो, आत्मा से भरकर बोलो। विश्वास से अगर प्रेयर है तो वो आत्मा जा रही है। शाबा बाबा 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 बाबा। हर दुष्ट आत्मा पाप की बाहर निकल यीशु के नाम में। हर व्यभिचार की आत्मा, नशे की आत्मा बाहर निकल। मैं हुक्म देता हूं तुझे, बाहर निकल यीशु के सामर्थी नाम में। डांटो 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 उसे गुस्से के साथ कि मैं अपनी लाइफ में शर्मिंदगी नहीं देखना चाहता हूं, मैं अपनी लाइफ में असफलता नहीं देखना चाहता हूं, मैं अपनी मैरिड लाइफ में बंधनों को नहीं देखना चाहता हूं। जब आप व्यभिचार करते हैं आपका बच्चे की आशीष लेट होती है। डांटो 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 से। मैं कमांड करता हूं उसका सेवक होने के नाते, हर जो ऑनलाइन देख रहे हैं, न्यूजीलैंड ब्रांच, इटली ब्रांच, अमृतसर ब्रांच, चर्च, हर व्यभिचार की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। हर अशुद्ध आत्मा, पाप की आत्मा आपकी बॉडी को छोड़े और जाए। फायर 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 फायर। बोलो मैं आजाद हूं, मैं आजाद हूं, विश्वास के साथ मैं आजाद हूं। ये देखो डिलीवरेंस हो रही है, ये स्पिरिट्स लोगों को छोड़ के जा रही है। आगे वचन देखेंगे जब आप इस वचनों से, क्योंकि जब मैं ऐसे ही प्रेयर करूं आप सोचेंगे प्रेयर है, अब आप देख रहे हो ये वचन है जो आपको फ्री कर रहा है। आत्मिक गुस्से से आप स्पिरिट से, फेस से प्रे कर रहे हो। देखो देखो आगे वचन क्या लिखा है, लिखा है क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा है, वह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। समझ गए? आपका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने आपको अपना कीमती लहू देके शैतान से खरीदा है। क्यों दोबारा उसके पास जा रहे हो? उसके लहू की कीमत को जानो। उसने एक ही बार बलिदान दे दिया है। उसने आपको अपना कीमती लहू, पवित्र लहू देके खरीदा है शैतान के हाथों से। जब आपने यीशु पर विश्वास किया आप छूटे उस पापों से, हर जो गंदगी से। आज आप यीशु की लहू की कीमत क्या लगा रहे हो? क्या आप उसके लहू की कीमत एक 40-45 रुपए या 50-60 रुपए एक शराब की बोतल उसकी कीमत देते हो? क्या कीमत लगाते हो उसकी? आप उसको आप बेच देते हो। उस आत्मा को आप एक 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए की चीज के बदले आप उस आत्मा को अपने जीवन से निकाल देते हो। लिखा जो प्रभु की संगति में रहता है उसके बाद ही आया जो बेविचार करता है। वो अपनी शरीर के अंदर काम करता है, बाकी पाप तो बाहर करता है, पर जहां पर परमेश्वर रहता है बेविचार अंदर काम होते हैं। सिर हाथ से गलत काम करना, गंदा देखना, गंदी मूवीज देखना, गंदे विचार करना, फोन में गंदी बातें करना। लिखा तुम्हारा प्रेम निष्कपट हो। मैं तो जी अपने फ्रेंड ना गल करती है, मैं तो अपने फ्रेंड ना गल करता। और आप जब बातें करते करते, जैमसी जैमसी करते करते, आप जब दोस्ती दोस्ती करते करते जब गंदी बातों में पहुंचते हो तो होली स्पिरिट आपको छोड़ के जा चुका। आपको पता है ऐसा तमाचा बजने वाला शैतान की ओर से, ये बजना ही है। मैं क्या कहता हूं, ऐसा होता है, वचन बताता है। तो आप टोटली शैतान के हाथों में। मैंने कहा मैं आपको चैलेंज करता हूं, पढ़ के दिखा दो पाप में रहकर। अगर आपने पवित्र आत्मा पाया है, यीशु के सचमुच आप चुने हुए हो, यीशु के बिना अपनी लाइफ में सफल होके दिखा दो 80 साल तक, उम्र तक। ये नहीं कि आपने 10 साल सफल हुए, 15 में आपकी डेथ होगी। लंबी उम्र तक सफलता दिखाओ। आज आप 1-2 साल आपको लगे मैं बहुत बढ़ रहा हूं, जब अटैक आएगा आप सारी जिंदगी दुखों में निकालने वाले हो, क्योंकि शैतान ऐसे ही देता है। आपको लगेगा बहुत कुछ अच्छा चल रहा है। प्रभु की हुजूरी के बिना, पवित्रता के बिना आप कभी भी ब्लेस नहीं हो सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ने आपको चुना है। उसको टेंट के बाहर आपने निकाला है व्यभिचार करके आके, तो कैसे आप सफल हो सकते हो?
पर आज जगने आपने पश्चाताप किया है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ है। हालेलुया। और पश्चाताप लास्ट प्रेयर में ना किया करो। अगर पाप किया, जब चर्च में आते हो वर्शिप शुरू करने से पहले घुटने टेक के पश्चाताप किया करो, सबको याद करके। ऐसा ना हो कि बाकी सब अधिकार के साथ प्रेयर कर रहे हो और आप अभी तक पश्चाताप ही नहीं हो, प्रभु का आत्मा ही नहीं आपके ऊपर आया माफी के द्वारा। हालेलुया। तो क्या है, आप कैसे बर्दाश्त करेंगे? पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है, आप क्या उससे मूल आपको लिए लहू बहा के उसने खरीदा है कि आपकी देह परमेश्वर की महिमा करे। जब आप व्यभिचार करते हो, आप शैतान की महिमा करते हो, शैतान की पूजा करते हो। शैतान आपके टोटली आपके डिसीजन, आपको लगेगा मैं क्या कर रहा हूं। जब आप अपनी लाइफ में खुद देखना, मैं आपको प्रैक्टिकल देखना, जब जब आपने व्यभिचार किया, उस व्यभिचार के समय में आपने जो जो बिजनेस काम, जो जो फैसले लिए, उनको याद करना। जब आप पवित्रता में उठो, फिर आप गवाही देना लोगों को कि जब मैं व्यभिचार में था मेरी सोच ऐसी थी, मेरा हर चीज में गलत, आप सब कुछ गलत सोचेंगे, बिजनेस के प्लान गलत आएंगे, लॉस होएंगे, गलत एजेंट के पास फंसेंगे, गलत जगह पैसे फंस जाएंगे, सब कुछ गलत लेंगे आप, टोटली मतलब खत्म। क्या आप ऐसे लाइफ को देखेंगे? अपनी लाइफ को खत्म होता है। तो आज आपको लड़ना है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का मंदिर है और परमेश्वर चाहता है कि इस देह के द्वारा प्रभु की महिमा करें। अब हाथों को उठा के तो क्रोध के साथ प्रेयर करो, आत्मिक गुस्से के साथ बोलो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, बोलो ए शैतानी आत्मा, ए पाप की आत्मा, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, इसमें शैतान, व्यभिचार और पाप तेरा कोई अधिकार नहीं। तूने जो कब्जा किया था आज मैं तुझे निकालता हूं। बोलो आज से मैं प्रभु की महिमा करूंगा, आज से मैं प्रभु की महिमा करूंगा, और उसकी महिमा करूंगा तो बंधन टूट जाएंगे, तो बंधन टूट जाएंगे। बोलो दिन रात मैं उसकी महिमा करूंगा, ये बंधन टूट जाएंगे, ये बंधन टूट जाएंगे, ये बंधन टूट जाएंगे। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, पवित्र आत्मा इसमें वास करता है। बोलो शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं, 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 शैतान तेरा कोई अधिकार नहीं। जीसस। बोलो मैं फ्री हूं, आज से मैं प्रभु की महिमा करूंगा। आगे वचन देखिए अपनी स्क्रीन की ओर। आज से मैं उसकी वड्याई करूंगा। बाइबल में लिखा है 2 थिस्सलुनीकियों 3:3 में, परंतु प्रभु सच्चा है, वह तुम्हें दृढ़ता से थामे रहेगा और उस दुष्ट से तुम्हें सुरक्षित रखेगा। क्या भरपूरी नहीं फील हो रही? क्या विश्वास नहीं फील हो रहा है? प्रभु कहता है मैं तुम्हें दृढ़ता से थामे रखूंगा। दृढ़ता से थामना क्या है? इधर आ बेटा। कहता है मैं तुझे दृढ़ता से थामे रखूंगा, दृढ़ता से, और दुष्ट से सुरक्षित रखूंगा। दुष्ट आएगा, वो कहेगा चल परे हो, दूर हो, वो ऐसे दबकाएगा उसे। आप उसकी पंखों के नीचे शरण पाएंगे, आप उसकी पंखों के नीचे ऐसे ठिकाना पाएंगे, शरण पाएंगे आप उसकी पंखों के नीचे। वो वायदा करता है कि मैं सच्चा हूं, मैं तुम्हें दृढ़ता से स्थिर करूंगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा। क्या आप भरोसा करते हैं वो आज से बाद आपको खड़ा करेगा? आज आपका छुटकारा हो रहा है, वो दृढ़ता से आपको खड़ा करेगा और कहता है मैं दुष्ट से तुझे सुरक्षित रखूंगा। बोलो अंगीकार करो, ये विश्वास का अंगीकार है, जो शैतान के खिलाफ नहीं है। बोलो प्रभु मुझे दृढ़ता से खड़ा करेगा। बोलो मेरा टाइम आ चुका है पवित्रता में खड़ा होने का। बोलो मैं दृढ़ता से खड़ा होऊंगा। अंगीकार करो, अंगीकार करो, वचन को देख के स्क्रीन पर अंगीकार करो। यस यस, परमेश्वर सच्चा है। बोलो मुझे दृढ़ता से थामे रखेगा, वो मुझे खड़ा करेगा। चाहे मैं 10 बार भी गिर जाऊं, 7 बार भी गिर जाऊं, वो इतना मुझसे प्यार करता है, वो फिर से मुझे उठाएगा। प्रभु मुझे एक मौका और दे, पवित्र आत्मा मुझे एक मौका और दीजिए, मुझे उठने का एक मौका और दीजिए। बोलो मेरी गति यहोवा के हाथ में है, चाहे मैं गिर भी जाऊं पड़ा नहीं रहूंगा, प्रभु मुझे उठाएगा, वो हाथ पकड़ के मुझे उठाएगा। बोलो वो मेरा हाथ पकड़ रहा है, मुझे गड्ढे से निकाल रहा है। बोलो थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। बोलो मैं प्रभु के हाथों में सुरक्षित हूं, मैं उसके पंखों के नीचे सुरक्षित हूं। दुष्ट मेरा क्या कर पाएगा? जब यहोवा मेरी ओर है तो मेरा विरोधी कौन होएगा? बोलो मेरे निकट 1000, मेरे दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, वो मुझे छूने ना पाएगा। बोलो व्यभिचार की आत्मा, पाप की आत्मा, मेरी कमजोरी आज के बाद मुझे छूने ना पाएगी। मैं सुरक्षित हूं उसके हाथों में, मैं सुरक्षित हूं। बोलो मैं सुरक्षित हूं। घोषणा करना शुरू करें, अगले वचन की ओर जाएं। घोषणा करें, घोषणा करें, मैं सुरक्षित हूं। देखो जो शाया 54 की 17 में लिखा है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं
उनमें से एक भी सफल ना होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, मतलब जो लोग तुझे शब्दों से तुझे मारने की कोशिश करें, तेरे रिश्तेदार, तेरे दोस्त, तेरे जो तुझे ताने दे, शब्दों से तुझे नालिश करने की कोशिश करें, उन सबों में से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वह मेरे कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की ये वाणी है। स्क्रीन की ओर देख के बोलो, बोलो जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए जाएं, एक भी सफल ना होगा। बोलो हर जो शैतान ने मुझे पाप में गिराने के लिए योजनाएं बनाई है वो कैंसिल है। मेरी फैमिली के खिलाफ, मेरे आत्मिक जीवन के खिलाफ, मेरे शारीरिक जीवन के खिलाफ, मेरे बिजनेस और जॉब के खिलाफ, मेरे करियर के खिलाफ, मेरे बैंक बैलेंस के खिलाफ, बोलो बोलो मेरी सेव के खिलाफ, मेरी बुलाहट के खिलाफ, जितनी शैतान की योजनाएं है, प्लानिंग है, उसने बनाई हुई है, बोलो वो सफल ना होगी, वो सफल ना होगी। बोलो जितने लोग मुझे अपने शब्दों से मार रहे हैं, शब्दों से मेरे साथ लड़ रहे हैं, बोलो मैं जीत जाऊंगा उनसे, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है, क्योंकि यहोवा मेरी ओर है। विश्वास से अंगीकार करो, चाहे आंखें बंद करके, चाहे स्क्रीन के ओर वचन पढ़ के अंगीकार करो। ये आपको मैं छोड़ता हूं इस प्रेयर के साथ। अगले वचन के लिए रेडी रहना है, पर प्रेयर करो, तब तक करो प्रेयर। प्रभु आपको फ्री करे, प्रभु आपको आजाद करे, परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करे। देखो लूका 10 की 17-18, वह 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे बस में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा हूं। फिर बोलो दुष्ट आत्मा तू मेरे बस में है। जो मैं तुझे आज्ञा दे रहा हूं आज तुझे माननी होगी। मुंह खोलो, मुंह खोलो, मुंह खोलो। वॉलंटियर हेल्प करो जो दुष्ट आत्मा से जकड़े हुए, उनको मुंह खोल के प्रेयर करने में। बोलो दुष्ट आत्मा तू मेरे वश में है, मैं तेरे वश में नहीं हूं। आज से मैं खेलूंगा नहीं, आज से मैं तेरे बरमाई के द्वारा व्यभिचार नहीं करूंगा, गुस्सा नहीं करूंगा। आज के बाद तेरी कमजोरी जो मेरे जीवन में पैदा की है मैं उसे पूरा ना करूंगा। बोलो दुष्ट आत्मा तू मेरे वश में है, मैं शैतान के वश में नहीं हूं। बोलो पवित्र आत्मा का कब्जा मेरे ऊपर है, मैं शैतान के वश में नहीं हूं। दुष्ट आत्मा मेरे वश में है, दुष्ट आत्मा मेरे वश में है। अगला वचन जल्दी जल्दी के साथ बोलो दुष्ट आत्मा, तब तक अंगीकार करो, दुष्ट आत्मा मेरे वश में है। शैतान को बोलो जिसने बार बार आपको रोज बोलता है तू मेरे वश में है, बोलो शैतान तू मेरे वश में है। मैं देख रहा हूं दुष्ट आत्मा निकल रही है आपके बीच में से। बोलो दुष्ट आत्मा तू मेरे वश में है, यीशु के नाम में तू मेरे वश में है, यीशु के नाम में तू मेरे वश में है। वचन की ओर देखो, वो कहता है देख मैं तुम्हें सांपों और विषयों को रोंदने का और शत्रु की सारी सामा पर अधिकार देता हूं, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी। क्या विश्वास करते शैतान को रोकने का आपको अधिकार है? क्या विश्वास करते शत्रु की सारी शक्ति पर आपका अधिकार है? क्या विश्वास करते किसी वस्तु से आपको हानि ना होगी? तो कुचलो उसे। शैतान को यीशु कहते मैं गिरा हुआ देख रहा हूं, कुचलो उसे, कुचलो, कुचलो हर आत्मा, अपनी कमजोरी की आत्मा को, पाप को, व्यभिचार को, हर जिस हिस्से से शैतान आपके पास आता है कुचलो उसे, रोंदो, सांप और बिच्छू को रोंदो, रोंदो उसे यीशु के नाम में। बोलो किसी वस्तु से तुझे कुछ हानि ना होगी। सब बोले आमीन। कहता मैं तुझे अधिकार देता हूं रोंदने का। जब आप इन वचनों से, केवल आज ही नहीं हर रोज इन वचनों से इन्हें लिख लो, बाद में एक एक वचन पर ऐसे अंगीकार करो, रोज रोज रोज। जब शैतान आपको कुछ भी बोले इन वचनों को खोल लो शैतान के सामने, जो आज और कंटिन्यू आपको मिलेंगे। कैसे, क्या बताओ? वचन की सामर्थ बड़ी है कि शैतान की शक्ति, क्या दुष्ट आत्मा? वचन की शक्ति। तो विश्वास से भर जाओ, आपका छुटकारा हो चुका है। आगे वचन पढ़ेंगे हम। कहता है तब यीशु ने उनसे कहा, मत्ती 4 की 10 और 11 में, तब यीशु ने कहा हे शैतान, आगे क्या लिखा है? ऊंची आवाज से क्या लिखा है? हे शैतान दूर हो जा, क्योंकि लिखा है तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसकी उपासना कर। हर वो आत्मा जो आपको कह रही तू मेरी महिमा कर, तू मेरी उपासना कर, तू मेरे सामने झुक, तू मेरी महिमा कर, तूने मुझे मानना क्यों छोड़ दिया? मूर्ति कह रही है, दुष्ट आत्मा कह रही है, वो शैतानी चीज कह रही है कि तू मेरी उपासना कर। तो आप उसे कह सकते हैं मैं प्रभु को ही प्रणाम करूंगा, केवल उसी की उपासना करूंगा। शैतान मत्ती 4 की 10 के अनुसार मेरे जीवन से दूर हो जा। डांटो उस आत्मा को यीशु के नाम में जो आपको महिमा करने से रोकना चाहती, मूर्ति पूजा करवाना चाहती है। परमेश्वर से ज्यादा किसी चीज को प्यार करना। ये देखो डिलीवरेंस हो रही है, ये देखो दुष्ट आत्मा, आप कह रहे प्रेयर हो रही है, ये दुष्ट आत्माएं जा रही है।
उल्टी कह रहे हैं। जब यहां पर वचन बोले जा रहे हैं, ये स्क्रीन के ऊपर ये डिलीवरेंस हो रही है। और अगर आप देखें तो अपनी आंखों को बंद करके बोलो, बोलो 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 बोलो, मैं केवल परमेश्वर की उपासना करूंगा, मैं केवल यीशु की महिमा करूंगा। शैतान तेरे आगे नहीं झुकूंगा, मैं तेरे पाप के आगे नहीं झुकूंगा, नशे के आगे नहीं झुकूंगा, बीड़ी सिगरेट तंबाकू के आगे नहीं झुकूंगा। आज के बाद मैं नहीं झुकूंगा। मैं यीशु के कीमती लहू को नहीं टुकराऊंगा, मैं यीशु के कीमती लहू को नहीं टुकराऊंगा, जो कीमती लहू है। मैं शैतान आज गुस्से के आगे नहीं झुकूंगा, आज के बाद मैं चोरी के आगे नहीं झुकूंगा। अपनी कमजोरी का नाम लेके बोलो, बोलो मैं तेरे सामने नहीं झुकूंगा, मैं केवल प्रभु की महिमा करूंगा, केवल उसी की उपासना करूंगा। बोलो बोलो मैं उसकी उपासना करूंगा। जब आप प्रभु की उपासना करते तो प्रभु एक वायदा करता है। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे। आज से शैतान कितने किलोमीटर कह सकते हो वो दूर है, क्योंकि जब बलिदान बढ़ते हैं आग बढ़ती है। जब मैं आपके पास आ रहा हूं, बलिदानों के साथ आ रहा हूं, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ वीरवार मिलके आ रहा हूं, बलिदानों के साथ आ रहा हूं। जब बलिदान बढ़ते हैं तो फायर बढ़ती है, जब आग बढ़ती है तो क्या होता है, शैतान दूर होता है आपकी लाइफ से। कहता है देख शैतान उसके पास से चला गया। जब आप यीशु ने वचन बोला चला जा शैतान, ये वचन में लिखा है, आज आप यही बोल रहे हैं चला जा शैतान जो मुझे भरमा रहा है कानों में आके, क्योंकि वचन में ये लिखा है। और वो वहां पर गया, क्या यहां जाएगा? बताओ यस या नो? वो यहां भी जाएगा। वचन वही है, सामर्थ कम नहीं हुई। आज भी उसकी नाम में उतना ही सामर्थ है। जो लाल समुद्र 2 भाग करता था, जो मुर्दा लाजर को जिंदा करता था, आज भी उसकी सामर्थ में पवित्र आत्मा के द्वारा उससे कह सकते हो आप, प्रभु ने कहा तुम तो मुझसे भी बड़े कामों को करोगे। मतलब सामर्थ बड़ी है, महासामर्थ। जितना आपकी लाइफ में अभिषेक बढ़ता है उतनी सामर्थ बढ़ती है, उतनी सामर्थ बढ़ती है। कभी भी पुराना अभिषेक मत मांगो, प्रभु मैंने मेरे जो एक साल पहला मेरे उत्ते अभिषेक सी वो वापस आ जाए, वो नहीं। उससे अगले का अभिषेक चाहिए। वो उस समय के लिए था, उस समय आगे बढ़ने के लिए। एक सेवक ने, मतलब एक अभिषेक ने मुझे 3 साल मसीह में मुझे खड़े रहने के लिए बढ़ाया। फिर दूसरा अभिषेक और बढ़ा कि जिसने पवित्र आत्मा के साथ संगति सहभागिता मुझे दी। फिर तीसरा और अभिषेक आया कि सांपों और बिच्छों को रोकने का, बीमारियों और दुष्ट आत्मा पर मुझे अधिकार दिया। हर अगला अभिषेक अब एक और अगला आ रहा है। हालेलुया। तो अभी आपको आगे का अभिषेक, आगे बढ़ने के लिए, पहले आगे बढ़ने के लिए प्रेयर मत करो, आगे बढ़ने के लिए आगे का अभिषेक चाहिए। जब अभिषेक आ जाएगा, दाऊद गोलियत को मार के राजा बन ही जाएगा। फिर हालेलुया। फिर वो बड़ी बड़ी लड़ाइयों जहां पर कोई नहीं लड़ता, फिर वहां पर पूरे इस्राएल के ऊपर दाऊद फतेह करता है हासिल। हालेलुया। मैं उसका दास होने के नाते अपना हाथ आपकी ओर बढ़ाता हूं और कहता हूं रिसीव करो अभिषेक को। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आगे के अभिषेक के साथ ब्लेस करता हूं। खींच लो, मैंने कहा विश्वास दिखाकर इस मसा से, प्रभु के दास से। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आगे के अभिषेक के साथ ब्लेस करता हूं। मैं आपको आगे बढ़ने के लिए आगे के अभिषेक के साथ ब्लेस करता हूं। इस अभिषेक के साथ आपके बंधन टूटेंगे, आपकी महिमा बढ़ेगी, आप लेवल में बढ़ेंगे, अपनी लाइफ के हर हिस्से में जो आपकी बुलाहट है उसमें आगे बढ़ेंगे। मैं आपका सामर्थ के साथ अभिषेक करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ने। क्या लिखा वचन में? यीशु ने कहा शैतान दूर हो जा। आगे वचन निकालेंगे कि शैतान उसके पास से चला गया और स्वर्गदूत उसकी सेवा टहल करने लगे। जब शैतान जाता है मतलब परीक्षा का टाइम खत्म हो गया, स्वर्गदूत आएंगे आपके लिए ईश्वरीय मददगारों को लेकर, हेल्पर्स को लेकर, आपके लिए गुड न्यूज लेकर, आपके लिए गवर्नमेंट जॉब का ऑफर। वो आपके उन लोगों को छुएंगे कि इसका काम कर। जब प्रभु का फेवर आपके ऊपर आता है, तो जब मान लो एक आप एम्बेसी में जा रहे हो, किसी अधिकारी के पास जा रहे हो, वो कह रहा है नहीं नहीं इसकी फाइल स्ट्रांग नहीं है, इसका काम नहीं करना मैंने। पीछे दूत आता है जो पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है, वो पहुंच रहा है वहां पर, वो कह रहा है कैसे नहीं करेगा, करना होगा, क्योंकि इसने मुझसे मांगा है, इसने मुझसे मांगा है, वो आपकी सहायता करेगा। स्वर्गदूत यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के वचन के द्वारा जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। अंदर चला गया। अब आंखें बंद करो, बोलो मैं केवल रोटी से नहीं, उपवास प्रार्थना के द्वारा जीवित रहूंगा। बोलो मैं फास्टिंग प्रेयर में जाऊंगा, मैं उपवास रख के प्रार्थना करूंगा। जिस तरह यीशु मसीह उपवास प्रार्थना में थे और शैतान यीशु का सामना ना कर पाया और यीशु के सामने से चला गया,
बोलो मैं उपवास प्रार्थना में जाऊंगा, क्योंकि रोटी से ही नहीं वचन से मुझे जीवन मिलता है। मैं वचन से जिंदा रहूंगा, मैं वचनों को पढ़ूंगा उपवास रख के, और वचन मुझे जीवन देंगे, वचन मुझे जीवन देंगे, वचन मुझे जीवन देंगे। आगे बढ़ेंगे, प्रार्थना करो तब तक, वचन मुझे जीवन देंगे। अंगीकार करो वचन स्क्रीन की ओर देख के। 2 शमूएल 22:2, उसने कहा यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। बोलो यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। अंगीकार करो से, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। करो करो अंगीकार, यहोवा मेरी चट्टान है, मेरा गढ़ है, मेरा छुड़ाने वाला है। वो आपको छुड़ाएगा। बोलो शैतान मुझे छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है, यहोवा मेरा छुड़ाने वाला है। आगे वचन देखो, रेम पापा रोथो तो रोखो शकर रापाता ना नमसा। बाप को छुड़ाएगा, बाप को छुड़ाएगा, बाप का छुड़ाने वाला है। फिर उसने अपने 12 चेलों को उसके पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्मा पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारियां और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें। सब अशुद्ध आत्मा पर अधिकार कि उन्हें निकालें, सब प्रकार की बीमारियां। अब सब प्रकार की बीमारियां यहां पर लिखा है, चाहे कैंसर हो, चाहे अंग काम नहीं कर रहे, चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना है, सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करने का। बोलो प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है सब प्रकार की बीमारियां और दुर्बलताओं को दूर करने का। अपनी बीमारी का नाम लो और उसे कमांड करो, दूर करो उसे यीशु के नाम में। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। बीमार चंगे हो रहे हैं इस प्रेयर में, बीमारियों को हुक्म दो, बीमारियों को हुक्म दो, बीमारियों को हुक्म दो, बीमारियों को हुक्म दो, सब प्रकार की बीमारियों को दूर करने का। दुर्बलताओं को, हर निर्बलता, दुर्बलता, बीमारी की आत्मा, होली गोस्ट फायर, 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 फायर। कमांड करो, कमांड करो, हर एक बीमारी का नाम लो, आंखें बंद करके उससे डांटो। प्रभु ने आपको अधिकार दिया है, प्रभु ने मुझे अधिकार दिया है। अब केवल स्पिरिट के द्वारा प्रेयर करेंगे, आत्मा में। इसे स्क्रीन पर रहने दो, अब आत्मा में प्रेयर करेंगे। अपने हाथों को उठाओ, बोलो बोलो, हर प्रकार की बीमारी तुझ पर यीशु ने मुझे अधिकार दिया है निकालने का, क्योंकि वचन में लिखा है विश्वास करने वाले मेरे नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, सब प्रकार की बीमारियों को निकालेंगे। बोलो सब प्रकार की बीमारियां मेरे जीवन से निकल जाओ। कमांड करो। अब अपने हाथों को उठाओ, अब अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मुझे स्पर्श करे। इन वचनों को मेरे जीवन में पूर्ण होने के लिए मुझे स्पर्श करे। बोलो आइए पवित्र आत्मा, जे वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं, जे वचन मेरे जीवन में पूरे हो जाएं। बोले आइए पवित्र आत्मा, सब इनवाइट करो अपनी लाइफ में। जे वचन को पूरा होने के लिए पवित्र आत्मा के स्पर्श को मांगो, हाथ उठा के मांगो, मांगो, मांगो। पवित्र आत्मा जी मुझे छू लीजिए। बोलो सर्वशक्तिमान प्रभु, इन वचनों के द्वारा हम चंगे हो चुके हैं, हम छूट चुके हैं, हम आजाद हो चुके हैं, हम चंगे हो चुके हैं। अगर आप स्क्रीन पर देखें, लोगों को पवित्र आत्मा छू रहा है, इन वचनों को पूरा कर रहा है, पवित्र आत्मा उन्हें फ्री कर रहे हैं। तो बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम इन वचनों के द्वारा आजाद हो चुके हैं, फ्री हो चुके हैं, आजाद हो चुके हैं। जो वचन मेरे जीवन में पूरे हो चुके हैं। बोलो अब मैं फ्री हूं, अब मैं आजाद हूं, हर बीमारी से, हर दुष्ट आत्मा से, हर पाप से, हर कमजोरी से। सब थैंक यू जीसस बोलना शुरू करें, तारीफ करते। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस।